एवरीवन, आज हम आपको एक मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे, पिनेकॉल-पिनेकॉलोन रीअरेंजमेंट। सबसे पहले समझना होगा पिनेकॉल होता क्या है। इथिलीन ग्लाइकॉल आपको पता है, 2 कार्बन है, हर एक कार्बन पे एक OH ग्रुप है। इथिलीन ग्लाइकॉल में चारों हाइड्रोजन यदि आप मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डायोल बन जाएगा। इसका IUPAC नेमिंग करें तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 3 डायोल, इसको बोला जाता है पिनेकॉल। इसको जब आप ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से तो इसमें डिहाइड्रेशन होता है और बनता है पिनेकॉलोन। पिनेकॉलोन ये कंपाउंड है, OH नहीं आ रहा है मतलब इसमें कीटोनिक ग्रुप है। इसका IUPAC नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3 4, 3 पे 2 मिथाइल है, 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, ये है पिनेकॉलोन। पिनेकॉल का IUPAC नेम क्या लिखेंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, 2 3 पे 2 अल्कोहलिक ग्रुप है, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 3 डायोल, ये है पिनेकॉल। और पिनेकॉलोन क्या है, यहां से नंबरिंग होगा, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, 3 पे 2 मिथाइल है, 3 3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन 2 पर कीटोनिक ग्रुप है, ब्यूटेन 2 ऑन, ये है पिनेकॉलोन। समझ में आया इतना? अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे डायोल से कीटोन बन रहा है। तो ये पिनेकॉल है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होती है, सल्फ्यूरिक एसिड से ये मिलेगा प्रोटॉन, पहले अल्कोहलिक ग्रुप का प्रोटोनेशन होगा। ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, किसी भी OH ग्रुप पे H पॉजिटिव जा सकता है। तो जब H पॉजिटिव अटैक करेगा, मान लीजिए इस पर हमने दिखाया है, तो ये एक लोन पेयर डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटोनेटेड पिनेकॉल बन रहा है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो तुरंत इसका डिहाइड्रेशन होगा। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को तो लोन पेयर डोनेट की है, उससे तो वो ले नहीं सकता, तो किससे लेगा, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की शेयर्ड पेयर है वो ऑक्सीजन विड्रॉ कर लेगा, तो कार्बन इसकी शेयर्ड पेयर लेकर अलग हो जाएगा, वाटर के फॉर्म में कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बन रहा है कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन है, ये टर्शियरी कार्बन है, इसलिए ये टर्शियरी कार्बोकेटायन। इसके बाद इसमें होगा 1 2 मिथाइल शिफ्ट, ये जो पास वाला कार्बन है इसमें 2 मिथाइल है, कोई सा भी एक मिथाइल शिफ्ट हो सकता है। अब ये चूंकि कार्बोकेटायन है तो मिथाइल का शिफ्टिंग होगा नेगेटिव के फॉर्म में, मतलब मिथाइल कार्बेनियन के फॉर्म में शिफ्ट होगा। मान लीजिए ये मिथाइल हम शिफ्ट कर रहे हैं एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर, इसलिए इसको 1 2 लिखा है। ये पॉजिटिव पे शिफ्टिंग है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव के फॉर्म में शिफ्ट होगा इस कार्बन पर, तो यहाँ पे अपने आप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा कार्बोकेटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, टर्शियरी होता है, सेकेंडरी होता है, तो नेचुरली आप बोलेंगे टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो फिर ये सेकेंडरी में कन्वर्ट क्यों हो रहा है, ये एक बार पूछा जा चुका है, 4 कंपाउंड देकर ये पूछा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है। तो आप मैक्सिमम लोग किसको टिक करेंगे, इसी को करेंगे ना, हमने यही तो पढ़ा है कि टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन से। लेकिन आप दोनों में डिफरेंस देखिए, ये नॉर्मल टर्शियरी कार्बोकेटायन है, इंडक्टिव इफेक्ट से ये स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन ये सेकेंडरी होते हुए भी ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन पर, ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगी, पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ये नॉर्मल कार्बोकेटायन है और ये रेजोनेंस वाला कार्बोकेटायन, इसलिए ज्यादा स्टेबल, ये मोर स्टेबल है इसलिए बन रहा है, ये ज्यादा स्टेबल। तो ये आपको ध्यान रखना है कैसे
मैकेनिज्म में से ही उठा के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते। इसके बाद ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, प्रोटोनेशन किया था। अब क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, कार्बन से उसने उसको लोन पेयर डोनेट की, उससे तो ले नहीं सकता, तो किससे लेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो शेयर्ड पेयर है वो ऑक्सीजन ले लेगा। तो ये ऑक्सीजन पे अपनी लोन पेयर वापस मिल गई और डीप्रोटोनेशन हो गया, H पॉजिटिव निकल गया। क्या बन गया, पिनेकोलोन। तो कैसे बना, समझ में आया सभी को? एक और एग्जांपल लेते हैं तो और बेटर आपको समझ में आएगा। ये कंपाउंड है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है आप देख रहे हैं, यहाँ 2 मिथाइल थे, यहाँ 2 फिनाइल ग्रुप। मतलब ये सिमेट्रिकल डायोल था, ये अनसिमेट्रिकल डायोल। यहाँ पर 2 मिथाइल, इधर 2 फिनाइल। अब इसका प्रोटोनेशन करते हैं। अब आप बताइए किस OH पर अटैक होगा, मिथाइल वाले पर या 2 फिनाइल वाले पर? तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के चांसेस हैं वहां पर प्रोटोनेशन होगा। तो यहाँ यदि पॉजिटिव आता है तो ये बेंजीन रिंग है, यानी रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, इसलिए प्रोटोनेशन इस ऑक्सीजन पे होगा। इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन, ये एक लोन पेयर अपनी डोनेट कर देगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बचा हुआ मॉलिक्यूल बिल्कुल वैसा का वैसा ही, उसमें कोई चेंज नहीं। तो 2 लोन पेयर है ऑलरेडी प्रेजेंट। ये बना, प्रोटोनेशन हुआ। इसके बाद आपको जो बताया था कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये शेड पेयर जो है वो लेके वाटर निकल जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकेटायन बना, बाकी मॉलिक्यूल बिल्कुल वैसा ही है जैसा है। अब क्या होना है, अब पास वाले कार्बन से मिथाइल, दोनों मिथाइल है, मिथाइल का शिफ्टिंग होना है। तो यहाँ होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ये मिथाइल शिफ्टिंग किस फॉर्म में होगा, कार्बेनियन के फॉर्म में। ये पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव का शिफ्टिंग होना है। दोनों सिमिलर है, कोई भी आप ले सकते हैं। ये मिथाइल कार्बेनियन के फॉर्म में इस पे शिफ्ट हो जाएगा। अब चूंकि कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, इसलिए इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। मिथाइल शिफ्ट हो गया। मिथाइल शिफ्ट होने के बाद अपने आप इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या समझ में आया? अब क्या होगा, अब ये पॉजिटिव है, ये लोन पेयर इसके साथ डीलोकलाइज होगी, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगी, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगी, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ जाएगा। रीअरेंजमेंट हुआ। दो में से एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गई, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, फिर से ये कंपाउंड अनस्टेबल है, तो क्या होगा, फाइनल स्टेट में डीप्रोटोनेशन। ये OH बॉन्ड की शेयर्ड पेयर लेकर H पॉजिटिव निकल जाएगा। ये शेयर्ड पेयर किसको मिल जाएगी, ऑक्सीजन। आपका कीटोनिक ग्रुप रीजनरेट हो जाएगा। समझ में आया सभी को? तो सिमेट्रिकल डायोल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अनसिमेट्रिकल है तो बस आपको ध्यान रखना है जहां स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है उस OH ग्रुप का प्रोटोनेशन हो। क्लियर है सभी को? इजी है। फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। पिनेकॉल क्या है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल, ये पिनेकॉल। इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे, डिहाइड्रेशन होता है और बनेगा पिनेकोलोन। पिनेकोलोन का IUPAC नेम क्या है, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, ये है पिनेकोलोन। और यदि अनसिमेट्रिकल डायोल आपको दिया है तो क्या देखना है आपको, जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनना है उस OH ग्रुप का प्रोटोनेशन, उसके बाद डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के बाद मिथाइल शिफ्ट,
मिथाइल शिफ्टिंग के बाद जो OH ग्रुप की लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगी, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव, फिर डीप्रोटोनेशन होगा और फाइनली कीटोनिक ग्रुप बनेगा। इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो यहां से नंबरिंग करेंगे अपन 1 2 3 4। अब इधर से करते हैं तो 3 पे कीटोनिक आ रहा है, कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो नंबरिंग कहां से होगा? कीटोन को स्मॉल नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4। इसका IUPAC नेम होगा 3,3 डाइफिनाइल ब्यूटेन 2 ऑन। क्लियर है? सभी को समझ में आया?